हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को इश्योरेंस का मतलब बताऊंगी। इश्योरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को इशू करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इश्योरेंस रिफर्स टू द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंट्रोल डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल्स इंश्योरिंग दे आर प्रॉपरली स्टैम्प्ड, लॉक्ड एंड ट्रैक्ड। अब आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल कंपनी में देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों ने उस पर ना स्टैम्प लगी भी देखी होगी। तो आप लोग सोचते होंगे कि इसकी ट्रैकिंग कैसे होती है, या फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो कहाँ पे होगा। तो वो सारी ट्रैकिंग जो है वो कौन करता है? इश्योरेंस करता है। इश्योरेंस क्यूए का एक पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और फ्रेशर के लिए तो बेस है। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन किए हो या फिर ज्वाइन करना चाहते हो या ज्वाइन कर चुके हो और आपको फ्रेशर हो आप और आपको इश्योरेंस में रखा है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इश्योरेंस जो होता है वो बेस होता है हमारा। हमें पता चलता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी स्टैम्प्स होती हैं, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इश्योरेंस जो है आप मतलब इश्योरेंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो इश्योरेंस जैसे कि मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई लॉग बुक चाहिए या कोई फॉर्मेट चाहिए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट दी, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए ना कि वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है, मतलब किस टाइप की स्टैम्प लगानी है। आप लोगों को मैं स्टैम्प के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी आप बस इतना समझो कि इश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इश्योरेंस का मतलब होता है इशू करना। जैसे कोई बीएमआर बीपीआर आप देखे होंगे, वो प्रोडक्शन के पास जाते हैं, तो वो कौन इशू करता है? इश्योरेंस ही करता है। उनकी ये ट्रैकिंग भी रखता है इश्योरेंस। जैसे मान लो बीएमआर की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, तो बीएमआर में आपने बैच नंबर दिया, एमएफजी एक्सपायरी दी, अगर एमआरपी है तो एमआरपी दी। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप उसकी लॉग बुक में एंट्री करोगे, क्योंकि इश्योरेंस का क्या मतलब, वो ट्रैकिंग करना भी ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी ट्रैकिंग भी तो आप रखोगे। तो फिर आप उसकी लॉग बुक में एंट्री किए, एंट्री करने के बाद साइन किया, साइन करने के बाद डेट डाली, डेट डालने के बाद आप क्या करोगे? रिसीविंग कराओगे। रिसीविंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा ना कि ये डॉक्यूमेंट्स गए हैं कि नहीं गए। हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स इशू कर दिया हो, रिसीविंग ना करवाई हो और अदर डिपार्टमेंट वाला बोले कि क्या बोलते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं इशू किया है। तो उस डाटा को कंट्रोल करने के लिए ये हम जो है इश्योरेंस में काम करते हैं, ठीक है। और इससे जो होता है ना, डॉक्यूमेंट्स को में जो है ये मतलब डॉक्यूमेंट्स में मतलब ये नहीं होता कि यार ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखा है, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखा है। एक ट्रैकिंग होती है, एक वे होता है, एक प्रोसीजर होता है ना। और अनऑथराइज्ड यूज़ को हम प्रिवेंट करते हैं। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं है कि इधर उधर हम इशू कर देंगे और वो डॉक्यूमेंट जो है अनऑथराइज्ड हो। या फिर अनऑथराइज्ड का मतलब है कि ये अलग अलग जो स्टैम्प होती है ना, वो बताती हैं कि ये किस टाइप की डॉक्यूमेंट्स है। फिर मैं आपको पर्पस बताती हूँ। पर्पस क्या है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें एक इंस्ट्रक्शन मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे कैसे इशू करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव बोलता है कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर और कैसे कैसे मतलब किस प्रोसीजर को अप्लाई करके हम डॉक्यूमेंट्स को इशू करें। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी, जैसे एडिशनल पेज कैसे इशू करना है, लॉग बुक कैसे इशू करना है, फॉर्मेट कैसे इशू करना है, बीएमआर बीपीआर कैसे इशू करना है। ये सारी चीज़ें, एसओपी के फॉर्मेट्स जो हैं, एसओपी कैसे इशू करने, ये सारी चीज़ें, क्यूएमएस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कैसे इशू करने, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये छोटी सी जानकारी इश्योरेंस के बारे में, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।